पिछला जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 13, वो हमारा पूरा बेस था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर वो है सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा, चैप्टर 14, जो कि है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, और क्या क्या एप्लीकेशंस होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो ये सब चीजें हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं तो वो होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा, उसमें एक यूनिट प्रोड्यूस करने से जो चेंज आ रहा है वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड दैट हेल्प बिजनेस फिगर्स आउट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऑल्सो नोन एज variable costing. It focuses only a variable cost like direct labor and material needed for additional unit. In marginal costing, fixed costs such as the rent and salaries are treated as a period expenses, and meaning they are not assigned to individual units but are recorded in the period they occur. This is different from the absorption costing, and which separate fixed costs across the all unit produced. Marginal costing जो होती है वो हमें हेल्प करती है कैलकुलेट करने के लिए एक और जो यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है उसमें कितनी कॉस्ट हमें लगेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग इज वैल्यूएबल फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट शो द एडिड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्स्ट्रा यूनिट। जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट एक प्रोड्यूस की है उसमें कितनी हमें और ज्यादा कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का हम यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंट, if a company is thinking about making and selling more unit, this method help them calculate the extra costing and compare to the expected sales revenue. अगर कोई भी कंपनी सोच रही है कि हम एक्स्ट्रा चीजें प्रोड्यूस करें, एक्स्ट्रा कोई चीज प्रोड्यूस करें, एक्स्ट्रा चीजें सेल करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करें, तो उनके लिए कंपनी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा और हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो एडिड कॉस्ट होती है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से, एक्स्ट्रा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से, तो उसको डिफाइन करती है मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से, तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोला जाता है। Marginal cost calculation methods. Marginal cost is expenses incurred to produce one additional unit of a product or services. Marginal cost क्या होती है? जो भी हमें खर्चा आता है एक और नई यूनिट को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को देने में, तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड प्रोडक्शन सच एज मटेरियल, लेबर। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो चेंज होती है। मटेरियल भाई ज्यादा होगा, अगर एक्स्ट्रा कोई प्रोड्यूस करेंगे तो लेबर ज्यादा लगेगी। और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती, जैसे हमारी बात की थी हमने रेंट और सैलरी, तो वो चेंज नहीं होगा। तो हम इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे भाई, जो चेंज होगी, तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो चेंज होगी उसको हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे। देन हम कैलकुलेट करेंगे जो एडिशनल यूनिट है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट्स। उसके बाद हम एडअप करेंगे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो हमारी प्रोडक्शन हमने वो एक और ज़्यादा यूनिट की है। एडअप द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन वन यूनिट। हम ऐड करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, जो भी हमारी हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की है उससे। देन फाइंड द चेंज इन टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम जो हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आया उसको फाइंड आउट करेंगे। टू डिटरमाइन द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन total cost of production and units and the total cost of production n plus 1 units। ये हमने assume किया n और n plus 1। तो हम किस तरीके से निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट को? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल कॉस्ट है हमारी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो 10 हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। 30 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 40 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो जो डिफरेंस हमारा आ रहा है
वो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से, तो वो जो डिफरेंस है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय अगर हम चेंज इन क्वांटिटी करेंगे, जितनी क्वांटिटी हमारी है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्ट समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एडिशनल यूनिट्स को कि एडिशनल यूनिट क्या क्या है, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि कितना चेंज आया है टोटल कॉस्ट के अंदर, उसके अंदर से डिवाइड करेंगे चेंज इन क्वांटिटी, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया मार्जिनल कॉस्ट का इंट्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडवांटेजेस कवर करेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।